हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपन एक सीरीज शुरू करिए राजस्थान जीके की, जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं 2026 से पहले, उन परीक्षाओं में आए हुए जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को अपन वन बाय वन देखेंगे। इस सीरीज का अपन ने पार्ट फर्स्ट पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो सीरीज का पार्ट है, भाग है अपने पास, वो आता है। उसमें अपन ने कला संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखा था। अब देखिए दोस्तों, अपन बारी बारी से क्या करेंगे, कभी कला संस्कृति के, कभी भूगोल के, कभी इतिहास हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए, आज का इसका पहला प्रश्न है आपके, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों, यह आया था आपके लाइव स्टॉक में 2016 में जो पेपर हुआ था पशुधन सहायक का। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपकी ACL कार्लाइल, पहला ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो सबसे पहले 1871 में जो प्रारंभ किया गया था, उसका जो श्रेय है आपके ACL कार्लाइल को दिया जाता है। यानी कि इसकी स्थापना जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, यानी कि इनके नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। और इसका सर्वेक्षण का सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ करने का जो श्रेय है आपके पास ACL कार्लाइल को दिया जाता है। इसके बाद आपकी अगला क्वेश्चन आता है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। देखो, ये दोस्तों RS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन का जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपकी, वो हो जाएगा ओरेल स्टेन, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ओरेल स्टेन जो है, इन्होंने क्या किया, घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। दोस्तों, ओरेल स्टेन के इन प्रयासों से ही घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने की लोकप्रियता मिली थी। इसके बाद इसका अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है आपकी, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत से एग्जामों में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। कालीबंगा जो सभ्यता थी, तो उसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये आपके क्वेश्चन आया था, एक तो वनपाल 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, इधर EO 2007 में, जयन विद्युत यांत्रिकी में 2020 में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड हिंदी इंग्लिश 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और थर्ड ग्रेड SST में भी ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है 2023 में। तो दोस्तों, इसका जो श्रेय दिया जाएगा कालीबंगा का, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, BL लाल, BK थापर, MD खरे या फिर अमलानंद घोष। तो दोस्तों, ये जो श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाएगा आपके अमलानंद घोष को। देखिए दोस्तों, कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, देखो ध्यान देना यहाँ पर, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में सरस्वती द्रस्वती नदियों की घाटियों में बाएं किनारे स्थित है। और दोस्तों, इसका जो उत्खनन है, उत्खनन का कार्य जो है BB लाल ने, ब्रजवासी लाल जिसे बोला जाता है फुल नेम इसका, BK थापर ने, श्री MD खरे और KM श्रीवास्तव, SP जैन, SP श्रीवास्तव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन जो है आपके, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड टीचर GK में 2022 में और सेकंड ग्रेड GK में 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर संबंधित नहीं है, 3 संबंधित है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पहला ऑप्शन, BK लाल भी है, BB लाल, BK थापर और MD खरे, अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो ये तीनों हैं, कौन सा नहीं होगा, आपकी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। देखिए दोस्तों, ये CET 10+2 में 2024 में आया वो क्वेश्चन है।
सीईटी का एग्जाम आने वाला है आपके, बीएसटीसी का, पीटीटी का, तमाम इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर। जमादार 2025 अभी जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर के महीने में, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और छात्रावास अधीक्षक 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो जो कालीबंगा है ये आपके है किस में? हनुमानगढ़ में। अभी जस्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपन ने देखा था, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अपन ने ये यहाँ पर देखा है किस में? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, तो कौन सहयोगी नहीं रहे? तो दोस्तों इसमें ए त्रिपाठी, बाकी एमडी खरे, एसपी जैन और केएम श्रीवास्तव, ये तीनों इनसे संबंधित हैं या सहयोगी है, लेकिन ए त्रिपाठी नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अभी अपन ने जस्ट यहाँ पर इसमें पढ़ा है कौन कौन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा के उत्खनन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं? असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कालीबंगा के उत्खनन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो बाकी 3 है। तो देखिए, अमलानंद घोष भी है, ब्रजवासी लाल भी है और बीके थापर है, जो भी अपन ने पढ़ा है व्याख्या में। तो कौन सा नहीं होगा? आपके केएन दीक्षित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके, कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंधित नहीं रहा है? यह पूछा गया था आपके सांख्यिकी अधिकारी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अमलानंद घोष भी है, बीबी लाल भी है और बीके थापर भी। कौन नहीं है? कैनपुरी नहीं है। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ से। तो ये कॉलेज लेक्चरर 2016 में और छात्रावास अधीक्षक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपके, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आरएस 1996 और 1999 में ये पूछा गया है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है ये आपके कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियाँ है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब देखिए, खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियाँ मिली थी इसमें, जब खुदाई की गई थी तो उसमें पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। काली मीन्स काली और बंगा मीन्स चूड़िया, तो काली चूड़िया के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? देखो दोस्तों, ये सीईटी 2023 में और फर्स्ट ग्रेड जीके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो स्तर थे इसके टोटल 5 स्तर थे। कितने? 5 स्तर। ठीक है, अब 5 स्तरों में आप यहाँ पर इसकी अगर व्याख्या देखें दोस्तों, कालीबंगा की जो सभ्यता थी इसको 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। और प्राक हड़प्पा सभ्यता जी भूकंप, परकोटा, दोहरी फसलों के साक्षी जुते हुए खेत किसमें मिले थे? आपके प्राक हड़प्पा सभ्यता में। जबकि सुनियोजित नगर नियोजन जो मिला था आपके हड़प्पा सभ्यता में मिला था। एक इधर यहाँ पर पश्चिमी टीला, दुर्ग गढ़ी क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, अंडाकार कुएं, ईंटों के चबूतरे, 7 अग्निवेदियाँ, ये आपके पश्चिमी टीला में मिली थी। पूर्वी टीला, निचला नगर जिसे बोलते हैं अपन, सामान्य भवन, निचला शहर, प्राक हड़प्पाकालीन अवशेष। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके आता है, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस संस्कृति स्तर से प्राप्त हुए? देखिए दोस्तों, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। यह भी अपन ने यहाँ पर व्याख्या में पढ़ा है। जुते हुए खेत किसमें मिले? प्राक हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन आपके, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए आपके कालीबंगा में। देखिए दोस्तों, ये पीएसआई 2019 में, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में, हाउस कीपर में 2022 में और एएन में 2018 में, लैब असिस्टेंट जियोग्राफी में 2022 में और ईओ 2007 में। इतने क्वेश्चन मतलब इतने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके। अगला क्वेश्चन आपकी, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति खालिस्तान में प्राप्त हुई है। सेकंड ग्रेड जीके 2022 का पेपर हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर है आपकी
कालीबंगा। कालीबंगा पुरातत्व स्थल कि किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला है या मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपके दक्षिण पूर्व में। किसमें? दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? तो अग्नि जो वेदिकाएं मिली थी आपकी, मैंने बताया था यहाँ पर देखो 7 अग्नि वेदिकाएं। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं। तो किस स्थल में मिली थी? तो इसका ऑप्शन होगा आपके कालीबंगा में। ठीक है, देखो PSCI 2022 लैब असिस्टेंट साइंस में पूछा गया क्वेश्चन, वन रक्षक में भी पूछा गया है 2022 में, और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में जो पेपर हुआ था वो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों कितने शानदार लग रहे हैं क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले आपके कालीबंगा में। सेकंड ग्रेड जीके में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपके शैल चित्र। दुर्गीकरण भी है, अग्निवेदियां भी मिली, मृद भांड, मिट्टी के भांड। तो इसमें ऑप्शन होगा आपके कौन सा? शैल चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? देखो CET 2023 में आया वो क्वेश्चन है, तो कौन सा सही नहीं है? बाकी 3 सही है। देखिए प्राक हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं क्या? नहीं मिले हैं। ये मिले थे आपके हड़प्पा सभ्यता में, प्राक में नहीं। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा आपके, यानी कि ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। बाकी 3 क्या है आपके? सही है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, बिल्कुल सही। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य भी मिले थे। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेरिसिटोरी ने की थी। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये स्कूल व्याख्याता कोच 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये सही होगा आपके। तीसरे ऑप्शन में कौन कौन सही है? ये वाला तीसरा ऑप्शन है आपके। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। लकड़ी और पक्की ईंटें, ठीक है, ये दोनों मिले, पत्थर नहीं मिला। ठीक। कालीबंगा से निम्नलिखित से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये जौ के प्राप्त हुए थे। चावल, रागी, सोयाबीन ये नहीं होते थे उस टाइम पे, जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जौ के साथ देखो कालीबंगा में सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा, सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं इसमें। ठीक है, कांसे के बर्तन वगैरह। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातत्व के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपकी चावल। ठीक है, हाथी दांत की कंगी मिली, बाजरा और गेहूं ये फसलें मिली। स्कूल व्याख्याता कोच 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, किससे निर्मित है? देखो कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये हो जाएगा मिट्टी की ईंटों से चबूतरे बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आपकी कालीबंगा के बारे में सही कथन है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार हैं। दूसरा, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही सही है, दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला। इसके बाद किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो दशरथ जो शर्मा थे उन्होंने बोला था कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी। इसका लास्ट क्वेश्चन है अपने इस वीडियो का, सिंधु सभ्यता को धूल कोट भी कहा जाता है। देखो दोस्तों ये कितने एग्जामों में पूछा गया है, किस सभ्यता को धूल कोट भी कहा जाता है? देखो यहाँ पर CET 10+2 2024 में, जैन सिविल डिपार्टमेंट 2020 में, सेकंड ग्रेड में 2023 में, थर्ड ग्रेड में लेवल फर्स्ट में 2023 में, पशुधन सहायक 2018 में, CET का जो पेपर हुआ था उसमें 2023 में। इतने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सभ्यता को धूल कोट कहा जाता है? तो धूल कोट कहा जाता है किसको? आहड़ सभ्यता को। किसको? आहड़ सभ्यता को धूल कोट
कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के अपने पिछली एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।